हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट के लिए और नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जैसे ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। तो आज फिर से हम लेके आए हैं एक नए रिक्रूटमेंट के साथ, जो कि निकला है इसरो के तरफ से। हाँ जी, इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से निकला है ये रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोजीशन के लिए। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु। तो इसरो जो कि एक सरकारी संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन निकली हुई है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर द ईयर 2025-2026, मतलब एक साल के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड आईटीआई होल्डर्स। तो ये तीनों के लिए ये पोजीशन निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप का। ग्रेजुएट, दैट इज बीई बीटेक, डिप्लोमा होल्डर्स एंड आईटीआई, सब के सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तो आइए देखते हैं इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु अंडर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन of Department of Space invites application for the apprenticeship for 1 year training। आप देख सकते हैं 1 year training and ITI under the Apprenticeship Act 1961 and Amendment Act 1963। और यहाँ पे अगर हम बाइफर्केशन देखें तो अगर जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उनके लिए ये है, ये आप देख सकते हैं बाइफर्केशन। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांच में नंबर ऑफ पोजीशन भी देख सकते हैं आप, 14, 1, 13, 4, 3, 2, 1। तो डिपेंडिंग अपन ब्रांच आपका कौन सा है उसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ पोजीशन दिया हुआ है। और लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहाँ होगी वो भी यहाँ पे गिवन है। और स्टाइपेंड है 9,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो स्टाइपेंड है दैट इज 9,000 पर मंथ, दैट इज फिक्स। और इसके लिए जो डिग्री होनी चाहिए बी बीटेक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारा बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। उम्मीद की आपको ये हमारा रोजगार पोर्टल पे सारे अपडेट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो इसको कंटिन्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, जो इंटर्नशिप हो या रिक्रूटमेंट हो, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल पाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। इनके लिए जो स्टाइपेंड है 8,000 रुपीज़, जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ब्रांच वाइज नंबर ऑफ पोजीशन क्या है। मैकेनिकल 2, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 111। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग भी यहाँ पे गिवन है। और इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड। सिमिलरली डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है 5,000। अब जैसा कि मैंने बताया कि आईटीआई होल्डर्स के लिए भी ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे ये आप अलग अलग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर। और इनके लिए जो स्टाइपेंड है दैट इज 7,000 रुपीज़ पर मंथ। जो सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा आइए उसके बारे में देखते हैं। The application will be scrutinized, screened, and candidate will be called for document verification interview, and panel will be drawn based upon the academic score in degree, diploma
एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। तो आपका जो पहले आपका जो भी डिग्री है उसको स्क्रीन किया जाएगा, उसमें उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, तो मेरिट में जो हाईएस्ट होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक स्कोर्स। जो एकेडमिक स्कोर होगा आपके मतलब थ्रू आउट हाई स्कूल टू मोस्ट रिसेंट डिग्री, वहाँ पे जो भी होगा, चाहे आपका डिप्लोमा हो सकता है या फिर डिग्री हो सकता है, आईटीआई हो सकता है, उस बेसिस पे मेरिट बना के आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी चीज ये बोल रहा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट इंडिकेटिंग। तो आपको मेल करना है बेसिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 10th मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड आईटीआई मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स, और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो, और NATS इनरोलमेंट नंबर को, इसको आपको मेल करना होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रजिस्ट्रेशन रीजन कौन सा, साउदर्न रीजन इस पे मेल करना है आपको, नॉर्दर्न रीजन के जो स्टूडेंट हैं उसको इस पे मेल करना है, और ईस्टर्न रीजन के जो स्टूडेंट हैं उनको इस पे मेल करना है, ठीक है। उनका सेंटर भी यहाँ पे अलॉटेड है, और इसको मेल करना है विथ सब्जेक्ट। मेल में जो सब्जेक्ट रहेगा वो ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एबव मेंशन्ड अप्रेंटिसशिप कैटेगरी, ठीक है। और NATS पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे NATS इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे ये मांगा गया है, ये भी आपको सेंड करना पड़ेगा। तो NATS क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, natseducation.gov.in। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अपने रजिस्ट्रेशन और जो भी आधार है उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वहाँ से आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा जो कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। द एनरोलमेंट नंबर शुड कंपल्सरी बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे गिवन है, May 20 and 21, 2025। प्लेस भी है बेंगलुरु, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 14 and 15, और अंडमान एंड निकोबार दैट इज 29 and 30 अप्रैल, ठीक है। तो आप सबको जो भी कम्युनिकेशन होगा थ्रू मेल ही होगा, मेल के थ्रू आपको हर एक डिटेल मालूम चल जाएगा कि इंटरव्यू कब है और किस प्लेस पे है। लिखा ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंट विद द कैंडिडेट शैल बी डन थ्रू मेल ओनली, ठीक है। तो मेल को आप कंटिन्यूअस अपडेट देखते रहें। तो NATS पे आपको कंपल्सरली आपको एनरोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके बिना एनरोलमेंट के आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे दिया है कि जो स्टूडेंट 2022, 23 और 24 में पास हुए या उसके बाद पास हुए वही अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, इस अप्रेंटिसशिप ये ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो 3 who have passed this year and are eligible only if they join within 3 years of acquiring the degree, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आपको डिग्री मिलने और ये अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरने के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मैक्सिमम गैप जो है 3 इयर्स। तो इसीलिए यहाँ पे 2022 से लेकर 2025 दिया हुआ है कि 3 साल का मैक्सिमम गैप है। 2022 से पहले वाले जो डिग्री होल्डर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 2022 या 2022 के बाद की जो डिग्री मिली हुई है वो सारे लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द
qualifying examination is regular candidate are only eligible to apply. So regular candidate ही only apply कर सकते हैं इसे, ठीक है। जो करस्पॉन्डेंट कोर्सेज होते हैं या फिर पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं वो, और या फिर से प्राइवेट कोर्सेज होते हैं, वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर जो दूसरे जगह कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो भी उसके साथ साथ इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। Selected candidate must execute a contract of apprenticeship training as per the provision of Apprenticeship Act 1961 and Amendment Act of 1973. 12 months for graduate and diploma candidate commencing from execution of the contract apprenticeship, ठीक है। सो 12 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप होगा जिसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। कैंडिडेट who have to submit the medical fitness certificate at the time of, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बिफोर अप्लाइंग ensure that she fulfill all the eligibility criteria and other rounds mentioned in the advertisement। तो आप एक बार ख्याल से बहुत ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं ताकि कोई भी एरर ना हो फॉर्म। Only Indian courses should be recognized by Indian universities or state board, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही आपका सारा डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड सैंडविच कोर्स, प्राइवेट कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी जो डिस्कस किया कि प्राइवेट कोर्सेस इसमें एलिजिबल नहीं है। वाली हायर डिग्री कोर्सेस हुआ जो साथ साथ हायर डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर्स बीटेक कर रहे हैं या फिर से ग्रेजुएट एमई एमटेक कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आप एक साथ ट्रेनिंग और एक साथ डिग्री आप दोनों नहीं कर सकते, इसलिए भी ये एक्सेप्टेड नहीं है। ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई। तो सारा आपको जो डिटेल्स देना है वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश इन द ईमेल कम्युनिकेशन। सो ईमेल से जो आप ऊपर मैंने जो बताया कि ईमेल से जो आप वहाँ पे डिटेल देंगे उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन नेम, एज, डिग्री, डिप्लोमा, परसेंटेज एंड ईयर ऑफ पासिंग, it will be considered disqualification of the candidate and candidate had no claim for apprenticeship training। तो आप जो भी डिटेल दें आप बहुत ध्यानपूर्वक उसको भरें और जो भी मेल करें उसको काफ़ी ध्यान से उसको मेल करें ताकि उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी और आपको भी आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। कैंडिडेट will have to produce all the relevant document in original। तो जब भी आपसे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाए तो जो भी डिटेल आप दिए हो वो सब आप वहाँ पे दिखा सके एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज फॉर 1 year and degree, diploma and ITI holders can apply for this apprenticeship program। सो आप होप कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी और नए भी